इमेजिन कीजिए कि आप किसी मीटिंग में आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन आप एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर जंप करते जा रहे हैं। आप खुद ही भूल जाते हैं कि मेन पॉइंट क्या है। सेंटेंसेस लॉन्ग होने लगते हैं। लोग आपके पॉइंट को क्लियरली सुन भी रहे हैं, लेकिन आपको फील होता है कि उनका अटेंशन धीरे धीरे स्लिप हो रहा है और आप बाद में सोचते हैं कि मुझे पहले ही मेन पॉइंट बोल देना चाहिए था। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिफ्रेम है। यहाँ पे इशू इंटेलिजेंस का नहीं होता और ना ही कॉन्फिडेंस का होता है। प्रॉब्लम होती है क्लैरिटी की। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, मतलब आप स्मार्ट हो, सही हो, लेकिन बट क्लियर नहीं हो, तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले इस प्रॉब्लम को कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड स्पीकिंग हैबिट। मतलब बोलना स्टार्ट करने देने से डिसाइड कर लेते हैं कि एंडिंग क्या होगी। आप इंटेलिजेंट हो, आपके आइडिया सही हैं, लेकिन अब उस बात में कोई स्ट्रक्चर नहीं हुआ ना, तो वो स्कैटर्ड हो जाती है। आपकी बात स्कैटर्ड होने की वजह से वो वीक हो जाती है और वीक होने से लोग आपको इंटरप्रेट कर देते हैं और डिस्कशन आगे बढ़ने लगता है विदाउट इवन कंसिडरिंग योर पॉइंट। ह्यूमन ब्रेन अनवांटेड इन्फॉर्मेशन को वीक ही हैंडल करता है। उन्हें हुक चाहिए होता है, उन्हें फ्रेम चाहिए होता है। जब उन्हें कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता ना, तो वो ट्यून आउट कर लेते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड। कॉन्वर्सेशंस में हम नेचुरली स्टोरी मोड में चले जाते हैं, ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट देते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं। लिसनर्स अक्सर डिसीजन मोड में होते हैं, उन्हें शॉर्टकट चाहिए होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बोलने का एबिलिटी नहीं होता, बल्कि आपके बोलने के स्ट्रक्चर में होता है। तो यहाँ पे सोल्यूशन ये नहीं है कि आपको स्मार्ट लाइन्स यूज़ नहीं करना, या फिर डिटेल्स शेयर नहीं करना, या फिर आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। सोल्यूशन ये होता है कि आपको बोलने से पहले एक फ्रेम को सेट करना होता है। जैसे आप फ्रेम सेट कर देते ना, आपकी बात ऑटोमेटिकली क्लियर लगने लगती है। तो पहले इसे कैसे कर सकते हैं? पहले इसका एक सोल्यूशन है, वो अभी देखते हैं। पहले सॉल्यूशन को कहते हैं वन लाइन डेस्टिनेशन। ये रूल बहुत ही सिंपल है। बोलने से पहले अपने दिमाग में ये लाइन क्लियर कर दो कि आप अपनी बातों को कहाँ ले जाना चाहते हैं। उसके बाद फिर अपनी बातों को डेस्टिनेशन लाइन से शुरू कीजिए। लाइक द मेन पॉइंट इज इन शॉर्ट व्हाट आई एम सजेस्टिंग। उसके बाद डिटेल्स जो डेस्टिनेशन लाइन को सपोर्ट करती हैं वो बोलिए। ये रूल मीटिंग या एक्सप्लेनेशन के वक्त यूज़ कीजिए और तब यूज़ कीजिए जब आपको लग रहा है कि आप रंबल करते जा रहे हो। यह डेस्टिनेशन लाइन यूज़ करने से आपके दिमाग ट्रैक पर रहते हैं और लिसनर्स का भी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑफिस में आप मीटिंग में आंसर दे रहे हैं, तो पहले कंक्लूजन क्या है वो बता दीजिए। फैमिली में आप किसी को समझा रहे हैं, तो बॉटम लाइन क्लियर कर दीजिए, फिर डिटेल्स शेयर कीजिए। सोशल सिचुएशंस में आप किसी को अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो शॉर्ट समरी दीजिए एंड फिर एक्सप्लेनेशन दीजिए। आप नोटिस करेंगे कि आपके आंसर शॉर्ट, फोकस एंड कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट हैं। लोग आपको इंटरप्रेट करना कम कर देंगे, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। सो इन द एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर ज़्यादा नहीं बोलते, वो इम्पैक्ट पर फोकस करते हैं। वो पहले ही डिसाइड कर लेते कि लिसनर्स के दिमाग में कौन सा वन क्लियर टेक अवे छोड़ना है। जब आप डेस्टिनेशन चूज कर लेते हैं ना, तो आपकी बात उसी डायरेक्शन में नेचुरली जाने लगती है। अनवांटेड डिटेल्स एंड रैम्बलिंग कम हो जाती है। तो यहाँ पे गोल ये नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा बोलना है। गोल ये होना चाहिए कि सही जगह पर लिसनर्स को पहुंचाना है, और यही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का सीक्रेट है। सो इस तरह से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।